हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे बैक केयर के बारे में। बैक केयर क्या होती है, क्या इसके पर्पज़ हैं, कौन से इक्विपमेंट यूज होने वाले हैं पेशेंट बैक केयर में, साथ साथ में बैक केयर के स्टेप्स। तो सबसे इंपॉर्टेंट आज के लेक्चर के जो पॉइंट होने वाले हैं वो होने वाले हैं मोमेंट्स ड्यूरिंग बैक केयर या फिर स्टेप ऑफ बैक केयर। जो भी स्टेप्स में होते हैं वो हम सब डिस्कस करेंगे। तो ये लेक्चर पढ़ने के लिए बने रहिए लोकेश धीमान लेक्चर के साथ में। तो दोस्तों, बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं बैक केयर के बारे में। फर्स्ट पॉइंट है बैक केयर इंक्लूड क्लीनिंग एंड मसाजिंग बैक एंड पेइंग स्पेशल अटेंशन ऑन प्रेशर पॉइंट। तो बैक केयर के बारे में सिर्फ बैक मसाज ही नहीं है, तो क्लीनिंग भी है। तो सबसे पहले हमें बैक की क्लीनिंग करनी है, साथ साथ में मसाज करनी है बैक की, और स्पेशल अटेंशन अपनी पे करनी है प्रेशर पॉइंट पे। क्योंकि बहुत लंबे टाइम तक जो भी पेशेंट बेड रिडन होते हैं, बेड पे लेटे रहते हैं बहुत लंबे टाइम तक, उनमें बेड सोर होने का खतरा होता है बैक केयर में। तो इनको ऑब्जर्व करना, साथ साथ में उसी के अकॉर्डिंग केयर देना, ये हमारा स्पेशल फोकस पॉइंट होता है बैक केयर के टाइम। नेक्स्ट पॉइंट लिखा है इट हेल्प इन प्रोवाइडिंग कंफर्ट एंड रिलैक्सेशन टू क्लाइंट एंड ऑल्सो हेल्प इन प्रिवेंटिंग बेड सोर। जैसा कि हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, बेड सोर को तो प्रिवेंट करता ही है असेस करने में, असेस भी किया जाता है जो बेड सोर से प्रिवेंट करता है। साथ साथ में कंफर्ट और रिलैक्सेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थेरेपी है या प्रोसीजर है बैक केयर। नेक्स्ट है पर्पस। पर्पस है बैक केयर का टू इंप्रूव ब्लड सर्कुलेशन। जो भी सराउंडिंग एरिया में, बैक एरिया में ब्लड का सर्कुलेशन है उसको इंप्रूव करने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है टू रिलीव फ्रॉम फटीग, पेन और स्ट्रेस। फटीग से, पेन से, स्ट्रेस से रिलीव कराने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है टू इंड्यूस स्लीप, स्लीप को इंड्यूस कराने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है टू प्रोवाइड कंफर्ट। तो ऐसे कुछ पर्पस हैं जो बैक केयर के जनरली हुआ करते हैं। तो अब डिस्कस करते हैं आर्टिकल्स और इक्विपमेंट यूज ड्यूरिंग बैक केयर प्रोसीजर। फर्स्ट है बकेट विद वार्म एंड नॉर्मल वाटर। बैक की क्लीनिंग पर्पज के लिए हमें वार्म वाटर और नॉर्मल वाटर दोनों होना चाहिए, ताकि दोनों को आपस में मिक्स करके बॉडी के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग हम उसको एडजस्ट कर पाए। बकेट फॉर वेस्ट वाटर, जो भी वेस्ट वाटर बचने वाला है उसके लिए हमें बकेट यूज करनी है। गॉस पीस चाहिए हमें, सोप एंड सोप डिश चाहिए क्लीनिंग के लिए, फेस टॉवल, टॉवल चाहिए, मैकिनटॉश चाहिए, मैकिनटॉश चाहिए हमें कोई भी मॉइस्चर से प्रिवेंट करने के लिए, बेडशीट मॉइस्ट ना हो जाए, क्योंकि हम वाटर यूज करने वाले हैं क्लीनिंग के लिए। फिर है स्क्रीनिंग, पेशेंट सेफ्टी हमारे लिए मस्ट होती है, तो पेशेंट की एक प्राइवेसी भी है, तो उसे मेंटेन करने के लिए हमें साइड स्क्रीन चाहिए। उसके बाद में ऑयल या फिर लोशन या फिर पाउडर, जो भी कुछ हमारे पास में अवेलेबल हो वो पेशेंट के लिए अप्लाई करने के लिए क्लीनिंग के बाद। तो ये कुछ आर्टिकल्स हैं। अब इसके बाद बात करते हैं मूवमेंट। ये ही हमारे लिए आज के बैक केयर प्रोसीजर का एक इंपॉर्टेंट मूवमेंट है। अब यहां पे मैं कुछ पॉइंट डिस्कस कर देता हूं आपके सामने कि जब भी हम बैक केयर प्रोसीजर करने वाले हों तो इसमें कुछ पॉइंट्स इंक्लूडेड हैं कि जैसे ही आप बैक केयर प्रोसीजर करने जाते हो तो पेशेंट को इन्फॉर्म कर दें कि हम एक बैक केयर प्रोसीजर करने जा रहे हैं, तो क्या हम कर सकते हैं, नहीं कर सकते। अगर पेशेंट को अनकंफर्टेबल होगा, वो करना नहीं चाह रहा होगा, या कोई शाई होगा, वो कोई भी रीजन हो वो नहीं करना चाहता, तो हम फिर वो प्रोसीजर अवॉइड कर देंगे, हम नहीं करेंगे। लेकिन पेशेंट की एक परमिशन और साथ साथ में हम उसे इन्फॉर्म कर दिया करते हैं। इन्फॉर्म करने के बाद में उसे प्राइवेसी जरूर देनी है, साइड स्क्रीन की जैसे हमने बात की है। साइड स्क्रीन लगाने के बाद में पेशेंट कंफर्टेबल हो जाए, उसके बाद में फिर हम उसके बैक एरिया पोर्शन को ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद में उसे क्लीन करनी है, पहले वाटर अप्लाई करना है, फिर सोप अप्लाई करना है। सोप अप्लाई करने के बाद में उस बैग को पूरी अच्छे से क्लीन कर देनी है। क्लीन करने के बाद ड्राई कर देंगे, और ड्राई करने के बाद में ऑयल हो हमारे पास में, पाउडर हो या फिर कोई भी लोशन हो, उसको अप्लाई करेंगे। और अप्लाई करने के बाद में अब क्या मोमेंट हमारे पास में होने वाले हैं, अब ये यहाँ पे इस चीज के बारे में डिस्कस करते हैं। और ये इंपॉर्टेंट लेक्चर भी है, क्योंकि इसमें पॉइंट वाइज क्वेश्चन पूछ जाते हैं कि इसका मतलब क्या है, या फिर कोई डायग्राम देके पूछते हैं कि ये डायग्राम है तो ये कौन सा मोमेंट होगा बैक केयर का, या फिर कौन सा स्टेप होगा। तो सबसे पहले बात करते हैं एफ्लूराज। फर्स्ट पॉइंट है एफ्लूराज। एफ्लूराज इज अ सर्कुलर स्ट्रोकिंग मूवमेंट मेड विद पाम ऑफ हैंड। पाम ऑफ हैंड कौन से है, ये मेरे पाम है, तो इन पाम का सर्कुलर मोशन, ये है सर्कुलर मोशन, तो सर्कुलर मोशन किया जाएगा। दिस इज अ स्ट्रोकिंग मूवमेंट यूज्ड एट द बिगिनिंग एंड एट ऑफ द बॉडी मसाज।
बॉडी मसाज के टाइम जो शुरुआत की जाएगी वो एफिलराज से की जाएगी और जो एंड होगा वो भी किससे किया जाएगा, एफिलराज से किया जाएगा। ये एक डायग्राम बनाया मैंने बैक का कि एक कोई क्लाइंट है जिसकी बैक एरिया है ये, तो हम एफ्लुराज प्रोसीजर करते टाइम क्या करते हैं, जो भी हमारा पाम है पाम को अप्लाई करते हैं पेशेंट्स की बैक पे, और अप्लाई करने के बाद में हम सर्कुलर मोशन में स्ट्रोकिंग देते हैं, सर्कुलर एरिया में मसाज करते हुए जाते हैं पेशेंट के शोल्डर एरिया तक, जाने के बाद में फिर से साइड से आते हैं डाउन और वापस से रिपीट करते हैं इसी प्रोसीजर को। और ये कम से कम हमें कितनी बार रिपीट करना है, कम से कम 5 बार। तो 5 टाइम हम इसको रिपीट करेंगे, इसी को बोलते हैं एफ्लुराज, जो फर्स्ट टाइम में और कोई भी बॉडी मसाज या बैक मसाज होगी उसके लास्ट में भी हमें एफ्लुराज को परफॉर्म करना है। अभी नेक्स्ट है पेट्रिसाज। पेट्रिसाज इज अ पिंचिंग एंड रोलिंग द टिश्यू बिटवीन फिंगर। इसमें हमारी जो स्किन है, स्किन को क्या करना है, हमें पिंच करना है और पिंच करने के बाद में उसको रोल करना है। अभी सीखेंगे इसको, लेकिन इसको जो डेफिनेशन बोल रहा है, पेट्रिसाज इज अ पिंचिंग एंड रोलिंग द टिश्यू इन बिटवीन फिंगर। दोनों फिंगर और थंब के बीच में लेना है स्किन को, और स्किन को लेने के बाद में उसको रोल करना है। लेस लुब्रिकेंट इज नीडेड फॉर दिस टेक्निक टू मेक इजियर टू ग्रैब स्किन। जो भी बॉडी एरिया में मॉइस्चर है वो थोड़ा कम होना चाहिए, क्योंकि हमें स्किन को ग्रैब करना होता है। अब आप इसमें क्या करना है, बैक एरिया पे जाने के बाद जो भी बैक की स्किन है, स्पाइन वाले एरिया से उस स्किन को ग्रैब करना है, और ग्रैब करने के बाद में थोड़ा सा लिफ्ट करना है, पिंच जैसे बोला गया कि पिंच करके थोड़ा सा ऊपर उठाना है, और ऊपर उठाने के बाद में स्किन को रोल करना है। फिर से थोड़ा आगे जाएंगे, आगे जाने के बाद स्किन को उठाना है, और स्किन को उठाने के बाद में फिर ग्रैब करते हुए रोल करना है। फिर ऐसे करते करते हम जाएंगे ऊपर तक, और वापस से ये प्रोसीजर को रिपीट करेंगे 5 टाइम तक इसको रिपीट करना है। जैसे कि मैं आपको करके बता देता हूँ, ये मेरी स्किन है, स्किन को मैंने एक हैंड से करके बता रहा हूँ क्योंकि दूसरा हाथ अभी मेरा इधर यूज है। तो क्या करना है, स्किन को ग्रैब करते हुए पिंच करना है, पिंच किया और पिंच करते हुए रोल करना है। इसके बाद आगे बढ़ना है, आगे बढ़ने के बाद वापस से स्किन को उठाना है और पिंच करते हुए फिर से रोल करना है। ये स्टेप उन पेशेंट्स के लिए जो बहुत लंबे टाइम तक बेड रिडन है और स्किन थोड़ी सी स्पाइन पे ज्यादा प्रेशर डालती है, या फिर स्पाइनल नर्व जितनी है उन पे प्रेशर डालती है, तो उसको रिलीव करने के लिए, पेन और टेंशन को रिलीव करने के लिए बहुत इफेक्टिव टेक्निक है पेट्रिसाज, जिसमें स्पाइनल एरिया में उस प्रेशर, जो मसल्स प्रेशर डाल रही है स्पाइनल एरिया पे, उससे प्रिवेंट कर सकता है। तो ये डायग्राम भी देख सकते हो आप, ये डायग्राम किस तरह से पेट्रिसाज का शो कर रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है नीडिंग। नीडिंग इज अ गिविंग प्रेशर ऑन स्पाइन बाय प्लेसिंग थंब फिंगर अल्टरनेटिवली। इसमें हमें क्या करना है, जो भी थंब है, थंब का प्रेशर देना है स्पाइन के ऊपर, और अल्टरनेटिव देना है। थंब का प्रेशर दिया, फिर अल्टरनेट में जाना है, फिर अल्टरनेट में जाना है, फिर अल्टरनेट में जाना है। तो मेन जो प्रेशर होगा वो थंब का होगा। इट हेल्पफुल इन रिलीविंग पेन ऑफ स्पाइनल एरिया आफ्टर लाइंग डाउन इन अ सेम पोजीशन फॉर अ लॉन्ग टाइम। को यहाँ पे देखिए, स्पाइन एरिया पे मुझे थंब को प्रेस करना है। थंब को प्रेस करने के बाद में अल्टरनेटिवली जेंटली प्रेशर देना है, और प्रेशर देने के साथ साथ में इसको मुझे आगे बढ़ना है। तो इस तरह से बढ़ते 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 मैं पहुंचता हूं अपर साइड में, डाउन टू अप जा रहा हूं। अब जाने के बाद में वापस से आना साइड में, और फिर से इसको रिपीट करना है। और रिपीट कितने टाइम करना है, 5 टाइम। तो पेशेंट पे 5 टाइम ये रिपीट करना है। ये भी सेम पेट्रिसाइज की तरह ही है, जो स्पाइनल एरिया में बहुत टेंशन को रिलीव किया। नेक्स्ट पॉइंट है टपोटमेंट। रिदमिक परकशन इज डन आफ्टर फॉर्मिंग ऑफ कप्ड हैंड। यहां पे बोला गया कप्ड हैंड को यूज करना है, जो हम टपोटमेंट के लिए यूज करते हैं, कॉमनली कप्ड हैंड यूज करते हैं। इसमें करना क्या, हमें रिदमिक परकशन देना है। परकशन मतलब एक टैपिंग अगर की जा रही हो तो उसे हम परकशन बोलते हैं। अगर एक जेंटली प्रेशर दिया जा रहा हो तो रिदमिक पैटर्न पे हमें ये प्रोसीजर अप्लाई करना है, परकशन करना है, वो रिदमिक पैटर्न में करना है। कप्ड हैंड से, जैसे ये हैंड है, इनको कप्ड बना लिया गया है जिसके बीच में एयर है, और कप्ड बनाने के बाद में बैक एरिया पे क्या करना है, परकशन देना है। और परकशन भी कैसे दिया जाएगा, रिदमिक मैटर में, रिदमिक मैनर में दिया जाएगा। तो हमें कप्ड बनाने के बाद में इस तरह से इस पैटर्न को फॉलो करना है। अब नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, देयर आर 5 टाइप्स ऑफ टपोटमेंट। 5 टाइप के टपोटमेंट है। फर्स्ट है बीटिंग, मतलब जो भी ये कप्ड हैंड की बताई गई है टेक्निक, वो अलग अलग से टेक्निक यहाँ पे है जिसमें हमें प्रेशर देना होता है रिदमिक पैटर्न में, ये टैपिंग करनी होती है। फर्स्ट पॉइंट है बीटिंग। बीटिंग का मतलब है अपनी फिस्ट को क्लोज करना है, और क्लोज करने के बाद में जब हम बैक पे मसाज देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है स्लैपिंग, जेंटली स्लैप देना है। ये भी वही पैटर्न है रिदमिक परकशन की जो बात की जा रही है। एक है टैपिंग,
बाई फिंगर टिप, फिंगर टिप के साथ में, फिंगर टिप के साथ में। नेक्स्ट है हैकिंग, एज ऑफ द हैंड ऑन पिंकी फिंगर, मतलब जो ये हैंड है मेरे, इसके एज से और पिंकी फिंगर से ये पॉइंट है, तो अगर ये बैक है तो बैक के इस पॉइंट से देना है। एक है कपिंग, यानी कि कप्ड हैंड बना के, जैसे इसकी डेफिनेशन में बोला गया। कॉमनली कप्ड हैंड से लिखते हैं तो इसलिए डेफिनेशन में कप्ड हैंड लिखा गया। तो देखो यहाँ पे टपोटमेंट के यहाँ पे 5 स्टेप्स हैं। अब टपोटमेंट में बीटिंग कोई अलग से टॉपिक नहीं है या अलग से स्टेप नहीं है, ये टपोटमेंट का ही एक टाइप्स है जिसमें हम रिदमिक परकशन करते हैं हैंड की डिफरेंट शेप बनाने के बाद। अब इस इमेज में एक बार देख लेते हैं टपोटमेंट। अगर इसमें बीटिंग की जा रही है यानी कि क्लोज फिस्ट बनाने के बाद में तब मूवमेंट दिया जा रहा है, तो ये कौन सा होगा, बीटिंग। नेक्स्ट है स्लैपिंग, स्लैपिंग मतलब जेंटली स्लैप करना है, स्लैप करते डाउन टू अप जाना है, अप जाने के बाद में फिर से वापस आना है और 5 टाइम्स को रिपीट करना है। उसके बाद है टैपिंग, फिंगर टिप के साथ में, फिंगर टिप के साथ में हमें मूवमेंट करना है। इसके बाद हैकिंग, हैकिंग का मतलब है फिंगर, पिंकी फिंगर के साथ में, हैंड के एज के साथ में। नेक्स्ट है कपिंग, यानी कि कपड़े हैंड को बनाते हुए डाउन टू अप साइड में जाना है और अप साइड में जाने के बाद में वापस से इसको 5 टाइम रिपीट करना है। तो ये टपोटमेंट की ही अलग अलग टेक्निक्स हैं। तो अब जल्दी से जितने भी स्टेप्स पढ़े हैं उनको रिपीट कर लेते हैं। सबसे पहला पढ़ा हमने एफ्लूराज। एफ्लूराज में क्या करना है, पाम को अप्लाई करना है बैक साइड पे और एक जेंटल मसाज करते हुए जाना है अपर साइड में, इसको बोलेंगे हम एफ्लूराज। इसके बाद है पेट्रीसाज। पेट्रीसाज में हमें स्किन को ग्रैप करना है, ग्रैप करने के बाद में जेंटली मूव रोल करना है, फिर ये करते हुए हम वापस 5 टाइम रिपीट करना है। फिर है नीडिंग, नीडिंग में थंब को जेंटली प्रेस करना है, फिर अल्टरनेटिव प्रेस करते हुए बढ़ना है आगे की तरफ को, इसे बोलते हैं नीडिंग। नेक्स्ट है टपोटमेंट, टपोटमेंट में भी हमें परकशन देना है। अलग अलग पॉइंट्स हमने पढ़े। सबसे पहला पढ़ा है बीटिंग, बीटिंग मतलब क्लोज फिस्ट के द्वारा हम प्रेशर देते जाएंगे। इसके बाद है स्लैपिंग, जेंटली स्लैप करेंगे। इसके बाद है टैपिंग, फिंगर टिप्स के द्वारा हम टैप करते हुए जाएंगे। फिर है हैकिंग, हैंड के एज के द्वारा मसाज करते हुए जाएंगे। इसके बाद है कप्ड हैंड, कप्ड हैंड, हैंड बनाने के बाद में 5 मोमेंट हमें इसके भी करने। तो दोस्तों ये था आज का लेक्चर। आई होप ये लेक्चर आपको समझ आया होगा। अगर ये लेक्चर आपको समझ आया तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलिए। थैंक यू सो मच एंड जय हिंद।